जी जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा बेटा, ये देखे ताहिर, ताहिर होता है बेटा, वो जो चैप्टर जो मैंने कटवाए थे ना, जो मैंने शुरू की क्लास में, उसमें वो चैप्टर जो मैंने कटवाए थे कि वो हमारे बोर्ड से रिलेट नहीं है। तो जरा पहले जरा मुझे बता दीजिएगा। सबको सलाम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब हम, मुझे ये बता दीजिएगा कि चूंकि मुख्तलिफ क्लासेस चलती है, तो मुझे ये मालूम जरा बता दीजिएगा किस पेज पे थे, किस स्लाइड पर थे, किस पैराग्राफ पर थे, ताकि मुझे आसानी हो जाएगी। अगर आप मुझे थ्रू चैट बता दें कि पेज नंबर 6 था, 5 था, 7 था, 8 था, कौन सा था, जरा मुझे काइंडली बता देंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी अपनी बुक के थ्रू, और मैं यहाँ में स्लाइड चेंज कर दूंगा और उसी से। जी जी। अच्छा, यानी हमारे पास जो आ रहा है वो पेज नंबर 6 आ रहा है ना? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ 6 का, ठीक है, ठीक है जनाब। अब हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहां से आ जाते हैं। मैं आज इसको हाइलाइटर ले लेता हूं, ठीक है। ये देखिए जनाब, अब आप मेरे साथ, ठीक है, ये देखो बेटा, यहाँ पर हमने यहाँ से ले लेते हैं ताकि ये वाला हिस्सा, ठीक है। उससे क्या होगा कि इसमें चूंकि ऊपर वाले पे तो ब्रैकेट भी बहुत सारा देखें आप, अगर आप देखें कि देयर इज आल्सो इटैलिक स्टाइल में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट वाज ओनली सिचुएशन। तो लिहाजा हमें, चले ठीक है, अब हम, मैं यहां से ले लेता हूँ शी, ठीक है। अब मैं ये बता, मिसेस कैंडम यहां से पढ़ूंगा, दिस मिसेस, दिस मिसेस कैंडम, यू आर गोइंग टू सैंड्रॉप टू सी यू मेड अ वेरी कॉन्शियस रिमार्क्स अबाउट हर। ये तुमने, जिसकी तुम बात कर रहे हो, तुमने तो उसके बारे में तो कुछ जो जो उसके बारे में तुमने कहा है, तो तुम उससे बगैर मिले, जिससे तुम मिले भी नहीं हो, जिससे तुम मिले भी नहीं हो, आखिर इतना ज्यादा, इतने अपोजिट,
इतने ज्यादा अल्फाजों के चुनाव में, इतनी नफरत अंगेज सख्त अल्फाज में तुम इतना क्यों बात कर रहे हो? यस, बोलूंगा, बोलूंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? यू डोंट नो हर, बट यू नो। अच्छा, अब जिसे तुम जानते भी नहीं हो, एक ऐसी खातून जिसे तुम जानते भी नहीं हो, मगर इतना ज्यादा उसके किरदार क्यों जानना चाहते हो? Isn't that rather a rash going to thing to say? इतना ज्यादा जिसको जानते भी नहीं हो उसके बारे में इतना रैशिंग स्टाइल में गुफ्तगू करना, क्या आया ये ठीक है? आप समझते हो कि ये ठीक है? जिसको जान ना पहचान, कितनी सब बात। आई नो ऑल आई नीड टू नो अबाउट हर कैरेक्टर। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, और आई नीड टू नो अबाउट हर कैरेक्टर, इसलिए कि मैं उसका किरदार जानता हूँ। चेहरा नहीं जानता, पर्सनैलिटी नहीं जानता, लेकिन उसका कैरेक्टर मुझे मालूम है। दैट्स अ डिफरेंट। इफ यू नो ओनली द माइनर मैटर ऑफ द बिजनेस टू डिस्कस, अरे ये कोई बात हुई माइनर? अगर आप कोई छोटा मोटा बात, कोई मामूली सी मामला के ऊपर अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, बिजनेस टू डिस्कस, कोई ऐसी बात जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, आई डोंट सपोज, मेरे ख्याल से नहीं, यू नीड टू नो वेरी मच अबाउट हर कैरेक्टर। अरे अगर आपको किसी से इतना काम ना हो, इतना काम ना हो, तो आप उसका किरदार क्यों जानना चाहते हैं? मुझे ये बताइए, इसमें किरदार की क्या जरूरत? ठीक है, और आंसर हमें क्या मिल रहा है? इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर बोथ फॉर अस। ये आम बात नहीं है, ये हम दोनों के लिए बड़ी अहम बात है। अच्छा, मैं ब्रैकेट इसलिए छोड़ रहा हूं कि टाइम टू कवर ना, टू कवर द टाइम। हाँ, ठीक है, टू कवर द टाइम। कहता क्या है? माई हस्बैंड इज अ वेरी सक्सेसफुल। अरे मेरा शौहर एक बड़ा कामयाब सेल्समैन है। मेरा शौहर कहता है, इफ यू डोंट नो टू मच अबाउट द कैरेक्टर, यू डोंट, यू कांट, ये कहता है कि यू कैन नॉट नो टू मच अबाउट द कैरेक्टर इफ मैन यू आर गोइंग टू, अच्छा, रियली इंपॉर्टेंट बिजनेस में। अरे भाई, मेरा शौहर ये कहता है कि ऐसे शख्स के साथ जिससे आपको काम हो, तो आप उसके काम को फोकस करें, उसके किरदार को फोकस करने की जरूरत नहीं है। मेरे तो हस्बैंड यही कहता है। क्या फर्क पड़ता है, अपने काम से काम रखो, अपना कारोबारी मामला चलाओ। मैन, वाह भाई वाह। ये देखो क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ, लो, मर्दों की बात की इसने। क्योंकि देखो, अगर गौर करो, इसने यहाँ पर आपके ये मैन का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना खातून ने। हाँ, मर्दों की बात। Yes, there is a several sort of men, but there are only two kinds of women. हाँ, कई किस्म के मर्द होते हैं, लेकिन औरतें दो किस्म की। ये हल्के से जरा कहती है, हल्के स्टाइल में। यू मीन हु आर द गुड लुकिंग? तुम्हारा मतलब है जो खूबसूरत है, और तुम्हारा मतलब जो खूबसूरत नहीं होती, उनकी बात कर रहे हो भाईजान? अच्छा, नो, men though who are good and those who are not, women। यानी हम, मेरा मतलब ये है कि वो औरतें जो अच्छी हैं और जो अच्छी नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। And you know what, quite such a category, and you are quite, अभी देखें यहां से लेकर यहां तक, टू प्लेस मिसेस कैंडम, ये बताइए कि आप मिसेस कैंडम को किस कैटेगरी में रखेंगे? नाउ लुक हियर, ये देखो, यू नो दिस वुमन, तुम्हें पता है, क्या तुम इस औरत को जानती हो? क्या तुम इस औरत को जानती हो? तो ये मेरा पेज, स्लाइड इस पर खत्म हो गई। तुम इस औरत को जानती नहीं हो, जितना क्या तुम जानती हो उस औरत के बारे में? मैं उसके किरदार को जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहां पर अब पेज नंबर हम 7 पर आ गए। पेज नंबर हम 7 पर आ गए, यानी हमारी स्लाइड नंबर 7 पर हम पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां पर मैं
अच्छा, आपको पता है, अब जरा सुनिएगा मेरी लाइन। यू नो व्हाट शी डिड, डोंट यू? तुम्हें पता है ना तो उस औरत ने मेरे साथ क्या किया, पता है तुम्हें? आई थिंक आई नो व्हाट यू मीन, हाँ मैं समझती हूँ जो तुम कहना चाहते हो। यू नो व्हाट आई मीन, ऑल राइट, शी मर्डर माई वाइफ एंड माई डॉटर। अरे मेरा मतलब है, जो मैं कह रहा हूं, उसने मेरी बीवी और मेरी बेटी को मारा। शी वॉज नॉट कन्वेक्टेड ऑफ मर्डर। अरे ये तो कातिला, और ये तो कहलाई नहीं। शी वॉज नॉट इवन चार्ज। अरे उस पर तो कत्ल का इल्जाम ही नहीं लगा, और उस पर तो कोई पता चला वो तो एक एक्सीडेंट था। नॉट दे कॉल्ड, बिल्कुल, हाँ हाँ, शायद ना, दे कॉल्ड इट मर्डर, बट यू नो व्हाट आई कॉल इट, मैं इसे कहूंगा, आई कॉल इट मर्डर, प्लेन डेलिब्रेट मर्डर, हार्टलेस क्रूअल मर्डर। जरा जुमला सुनो, कहता क्या है, नहीं, दे कॉल्ड इट, है ना, मैन्सलैटर, यानी एक इंसान का एक बुरे अंदाज में कत्ल। मैन्सलैटर जिसे स्लैटर यानी एक जिबा कर देना, गलत अंदाज में मार देना। बट हाँ, उन्होंने तो नहीं कहा, बेशक, लेकिन बट व्हाट आई कॉल, मैं क्या कहता हूं, आई कॉल इट मर्डर, मैं इसे कत्ल कहता हूं, सीधा साधा डेलिब्रेट, जानबूझकर। डेलिब्रेट का मतलब क्या है? अच्छा, आवाज हल्की आ रही है, अब आवाज सही आ रही है? अमीन, आवाज सही आ रही है? अब जरा देखो, वॉइस प्रॉब्लम। आज मोहम्मद तलहा, आवाज सही हुई? अब ठीक है आवाज? जज़ाकल्लाह, ठीक है ठीक है। डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर, प्लेन सीधा साधा जानबूझ के, क्रूअल हार्टलेस बेरहमी से, क्रूअल जालिमाना अंदाज में कत्ल, सीधा साधा बेरहमी से जालिमाना अंदाज में कत्ल कहूंगा मैं इसे। और क्या कहूं? इट वॉज एट एन एक्सीडेंट। नहीं भाईजान, ये तो कत्ल था। नहीं, बल्कि ये तो एक एक्सीडेंट था। नॉट मच ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से ज्यादा, इन एन एक्सीडेंट देर इज अ क्ले, देर इज ए एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ चांस। वहां पर कुछ ना कुछ, वहां पर कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है। अगर एक्सीडेंट होता तो इंसान एक्सीडेंट में जख्मी भी हो जाता है, लेकिन दोनों के दोनों मर गए, इसका मतलब गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, तो ये जानबूझ के मारा उसने। बट इन वॉट योर प्रीशियस जिडी और कैंडम डेड, मगर तुम्हारी इस खूबसूरत हसीन तरीन खातून ने, देयर वाज नो चांस फॉर इट, इट वाज अ मिलियन वंस दैट वुड किल, ठीक है, समवन। बहुत कम चांस होता है भाई कि कोई बच जाए, अगर कोई जानबूझ के ना मार रहा हो तो। ये तो क्या हुआ, हुआ क्या? नो दे, नो, दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा, ये चूंकि ये तो खुद मर्डरर है ना, ये खातून, तो ये अभी तक उसे सपोर्ट इसलिए कर रही है कि क्योंकि ये इल्जाम मेरे पर ही आ जाएगा अगर इसे पता चलो तो। लेकिन ये अभी तक यही समझ रही है कि शायद इसे मालूम नहीं है। तो ये, लेकिन इसकी खातून को तो मालूम है ना कि मैं ही वही खातून हूं, तो देयरफॉर शी इज सपोर्टिंग। इट्स ट्रू एंड ये सच है और तुम जानती हो, शी वाज ड्राइविंग 50 माइल्स, एमसीक्यूज, 50 किलोमीटर एक घंटे की रफ्तार से चला रही थी, एमसीक्यूज। बुल्डअप एरिया, जहां पर एक आबादी वाला इलाका, शी पुल्ड, आबादी वाला, रश वाला, शी पुल्ड आउट ऑफ द ओवरटेकन बस, देखो ना, ऑन अ ब्लाइंड बैंड, ब्लाइंड बैंड जहां से नजर नहीं आता वो मोड़, अरे मोड़ पे आती हुई इसने ओवरटेक, बस को भी ओवरटेक किया, एंड शी हरसेल्फ रनिंग अप इनटू द लॉरी, कमिंग, ठीक है, आती हुई लॉरी, बड़ी बड़ी गाड़ी ना, एन अदर वे, यानी कोई ट्रक और लॉरी और वो सामने से आता हुआ इसने देखा, एंड शी हैड अ चॉइस, उसके पास मौका, चॉइस थी, वो मुंतखब कर सकती थी कि कुड रैम, चढ़ जाए, गाड़ी लेकर वो चढ़ सकती थी लॉरी के ऊपर, एंड किल हरसेल्फ, और अपने आप को भी तो मार सकती थी। शी कुड नॉट swerve on to the पेवेंट। अच्छा, वो बजाय इसके कि वो चढ़ती उनको मारती, उसने अपने आप को, एंड किल टू इनोसेंट पेडेस्टेरियन,
यानी बजाय इसके कि वो मारती और कत्ल करती अपने अपने लोगों को, जो उसने उसको मार दिया जो बेचारे पैदल चल रहे थे। रहम का मतलब चढ़ जाना, और यानी कोलैप्स यानी कोलैप चढ़ जाना, यानी रैम चढ़ाई पर वो चढ़ा देती गाड़ी के ऊपर तो खुद मर जाती। ठीक है ना। और ये स्वेर, स्वेर का मतलब है बेसिकली, इसका मतलब भी है कि चढ़ जाना। दोनों की वर्ड की मीनिंग जो है वो एक ही है। तो यहां पर भी उसी मीनिंग में ऑन टू द पेवेनेंट, यानी उसने सोचा कि वो चढ़ जाए या तो गाड़ी पर या फिर मासूम पैदल चढ़ने वालों पर। शी डिड नॉट हेजिटेट, लेकिन इस खातून ने, अच्छा मैं और जोर से बोलूं? अच्छा एक एक दो घूंट पानी पी लो यार, फिर बोलता हूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब देखो क्या हुआ। शी डिड नॉट हेजिटेट, अरे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस ना, पास्ट एंड डेफिनिट। उसने तो हेजिटेट ही नहीं किया। इट वाज हर लाइफ, ये उसकी जिंदगी थी ना, दूसरों की थोड़ी थी, या फिर दूसरों की। अब ये देखिए जरा, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आप लोग सुन रहे हो? हाँ, असल में बेटा नेट जो है ना वो बाज़ औक़ात, अब आज तो बहुत नेट प्रॉब्लम कर रहा है यार, आए दिन। बस अब सही आ रही है आवाज़? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मेरी आवाज़ अब आना शुरू हो गई, जज़ाकल्लाह। और अगर अब मेरी आवाज़ ना आए तो समझे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि उसने क्या किया, कि उसने तो हेजिटेट ही नहीं किया। अपनी ज़िंदगी थी ना, या फिर दूसरों की फैसला करना था तो अपनी। तो इसने क्या किया, दूसरों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और पैदल चलने वालों पर, यानी अपने गाड़ी को माउंटेन का मतलब होता है बेसिकली चढ़ा देना। ठीक है? वो ये तीनों 4 लफ्ज़ जो है ना वो सिनोनिम के तौर पे, ठीक है? अज़ान हो रही है। तो एक काम करते हैं बच्चों, इस वक़्त हम लोग अज़ान के लिए हम लोग 6 से 7 मिनट का गैप कर लेते हैं, ठीक है? ताकि आप भी नमाज़ पढ़ लें और मैं भी, ठीक है? तो हम 6 से 7 मिनट में दोबारा यहाँ पर इकट्ठा होंगे, ठीक है? और हम आपको अज़ान का 6 से 7 मिनट का गैप देते हैं, ठीक है? फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक और आपका बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात आपने नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला इसका अजर देगा आपका। हाँ, अब जरा हम जरा इसको आ जाते हैं अपने पास और अल्लाह ताला आप देखिएगा आपको आपको बहुत बहुत बड़ा अजर देगा, बहुत बड़ा अजर देगा। नमाज पढ़ी आपने, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आप ये देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं पेन ले लूं इस वक्त। ये देखिए, यानी उसने क्या किया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आई एम वेरी सॉरी। हाउ कैन आई से हाउ सॉरी? मैं बहुत सॉरी। मैं किस तरह आपको एक्सप्लेन करूं कि मैं कितनी सॉरी करती हूँ अपने इस अल्फाज पर। एंड डू यू नो व्हाई शी वाज ड्राइविंग सो क्रीमली क्राइमली क्राइमली फास्ट? क्राइमली फास्ट का मतलब होता है मुजरिमाना गफलत में तेज चला रही थी। क्यों? शी वॉज ड्रंक, नशे में थी। शी वॉज नॉट ड्रंक, नहीं नहीं, वो नशे में नहीं थी, वो नशे में नहीं थी। अब वो शख्स क्या कहता है? शी हैड बीन टू अ कॉकटेल पार्टी। अरे वो रात भर कॉकटेल पार्टी में रही, शराब नौशी की पार्टी में। एंड शी वॉज ड्राइविंग, और वो तेज चला रही थी, फास्ट फॉर अ बेट, शर्त लगाकर। वन ऑफ हर rotten set had weighed her 5 pounds, सिर्फ 5 पाउंड के लिए वेगर्ड her। अरे इस दौलत, इस यानी इस इसकी इतनी सतई जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वेगर्ड her 5 पाउंड, सिर्फ 5 पाउंड के लिए। यानी इंसान अपनी दौलत के लिए 5 पाउंड के लिए शी इज सेट हैड, जो कि उसने अपने यानी इतने इस औरत ने सेट हैड वेगर्ड हर 5 पाउंड, ये सब कुछ उसने क्यों किया? सिर्फ 5 पाउंड के लिए, जिसकी कोई वैल्यूज नहीं होती। तो यहां पर शी वुडंट ड्राइव फ्रॉम स्टैंसो, वो नहीं जा सकती क्रॉस टू द कॉस्ट इन अंडर 15 मिनट्स। अरे वो तो 15 मिनट की शर्त लगा के जा रही थी। वो तो पता है ना, 1 घंटे में भी बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे लोग, आधे घंटे में भी नहीं पहुंच सकते। यू नो द रोड, आपको रोडों का पता है ना आपको रोड कितने खराब है। यू नो द डिस्टेंस, फासला पता है। यू नो द बैंड, वहां पे मोड़ कितने आते हैं, ब्लाइंड कॉर्नर, मोड़ तो छोड़ो, वहां कॉर्नर कितने हैं जहां से नजर ही नहीं आता कि दूसरी तरफ क्या है। एंड द ट्रैफिक on that road, you know, it cannot be done reasonably in a much under half an hour। अरे घंटा, आधा घंटा, यानी आधे घंटे का जो सफर जो हम ना कर पाए, वो 15 मिनट में कैसे मुमकिन है? तो उसके बाद ये हमें आंसर मिला, यू कांट टेल मी इट वाजंट डेलिब्रेट मर्डर। ये तुम मुझे नहीं कह सकती कि ये कोई जानबूझ के उसने कत्ल नहीं किया है, ये जानबूझ के कत्ल किया है उसने। तो अब अगर हम अगली स्लाइड पर हम जाएं, तो हमारे पास जो स्लाइड मौजूद है, मैं इसको आपको बता देता हूं यहां से। देखें, द पुलिस डिड नॉट कॉल इट मर्डर। अरे पुलिस ने इसे कत्ल नहीं कहा, तो तुम कैसे कह सकते हो पुलिस ने इसे कत्ल नहीं कहा? तो आप इसे कत्ल किस तरह कह सकते हैं? ये कत्ल नहीं था, ये कत्ल नहीं था। दैट वाज नॉट अ मर्डर। आई कॉल इट मर्डर, मैं इसे कत्ल कहूंगा। एंड सो डू यू, और तुम भी, इन योर हार्ट यू नो इट वॉज मर्डर। हालांकि दिल में तो तुम भी यही सोचती हो कि ये कत्ल था। वॉट वर माई वाइफ एंड चाइल्ड टू हर? मेरी बीवी, मेरी मेरी बेटी उसके लिए क्या थी? एब्सोल्युटली स्ट्रेंजर, अजनबी थी ना। यू स्पोक, अभी आपने कहा था ना पहले, पास्ट एंड डेफिनेट, स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आपने कहा था जस्ट नाउ अबाउट मीटिंग, जस्ट नाउ about meeting people once for a minute, oh, and never seeing them again. Mrs. Jaddy O'Kandam met my wife and daughter for one split second. एक लम्हे को उस खातून ने भी मेरी बेटी को देखा था। And she crushed the life out of them.
उन दोनों की जान निकाल दी कुचल कर। आई सेड दे मेट, मैं समझता हूं, मैं कहता हूं कि वो मिली थी, उन्होंने देखा था एक दूसरे को। इनकी कमर उधर थी लेकिन उसकी तो आंखें उधर थी। बट दे हैड देयर बैक्स टू हर, दे डिड नॉट इवन सी हर। अरे उन्होंने तो इन्हें देखा ही नहीं, लेकिन इसने तो उन्हें देखा था। तो लिहाजा ये कहना कि वो गलत चल रहे थे, ये तो गलत नहीं चल रहे थे। हाउ डू यू नो शी सॉ देम, तुम कैसे कह सकते हो कि उन्होंने देखा था? शी सेड एट द ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है? यानी ट्रायल का मतलब ये होता है कि यानी अदालत में जब केस चला, ट्रायल, दैट शी हैड नॉट सी देम, अदालत में कहा कि मैंने नहीं देखा, बट शी सॉ देम, मगर उन्होंने उसको देखा था। ऑल राइट, बिल्कुल सही हालत में जब वो पैदल चल रहे थे। शी हैड टू चूज, बिट सॉरी, इसको मैं जरा, शी हैड टू चूज, करना पड़ा, इनको करना पड़ा बिटवीन हर लाइफ एंड अदर देयर्स, अपनी जिंदगी चुन लूं, जिंदा रह लूं या दूसरों को दे दूं, फैसला तो इन्हें ही करना था ना। लिहाजा शी चोज, चोज सेकंड फॉर्म ना, शी चोज टू मर्डर देम, इसने फैसला किया, चुन लिया कि इन्हें मार दो और खुद अपने आप को बचा लो। How can you be sure of that? It must have all happened in a flash. तुम्हें कैसे यकीन? ये तो सेकंडों में, पलक झपकते ही हो जाता है। एक्सीडेंट कोई इतना टाइम थोड़ी होता है कि फैसले करता रहे इंसान सोचकर। सुनो भाई, हर कौंसल वकील told her Annie's say she did not see them. वकील ने कहा था कि कह देना मैंने नहीं देखा। He made a great point. ये वो नुक्ता था जो उसने उसे बचा गया। That was why. That's why she got away, बच गई। ठीक है, with only 18 months in Kuwait, यानी जेल। यानी वो 18 महीने मुशक्कत करती रही, मेहनत करती रही, 18 मंथ जेल में रही, समझ लें। ठीक है, जेल है बेसिकली। अच्छा, अब आप देखिए कि वो 18 महीने की मेहनत से, जी जी मैंने नहीं देखा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? समीद आंसर, आवाज आपको मेरी नहीं आ रही? जरा बताइएगा चैट बॉक्स में मुझे। समीद अनवर अहमद, बेटा मुझे बताइएगा। अंसर अहमद, समीद अंसर अहमद, मुझे बताइएगा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है? जज़ाकल्लाह, बस ठीक है। बस मैं ये परेशान हो रहा था कि आपको आवाज नहीं आ रही होगी, तो मैं फिर ठीक है, मैं इसे कैरी ऑन करते हैं यहां से। देखें, अब लड़की की खातून क्या कहने लगी है? 18 मंथ्स इन अ प्रिजन, अरे 18 महीने की जेल। एमसीक्यूज, शी शी सर्व्ड हर सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? सजा को। किसे कहते हैं? सजा को। ये सजा का लफ्ज है, सजा। ठीक है, सजा को कहते हैं उर्दू में, किसे कहते हैं? सजा को। अब ये क्या कह रहे हैं? 18 महीने सजा मिल गई। सेंटेंस माने जुमला भी होता है, सेंटेंस का मतलब सेंटेंस जुमला भी होता है और सजा को भी कहते हैं। डिडंट शी, अरे सजा मिली है ना उसे 18 महीने की, नहीं मिली? शी हैडंट एनी ऑप्शन, क्या करती? कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। शी हैड अ हर पनिशमेंट, अरे उसे सजा मिल गई। आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्सक्यूज हर, मैं माफी नहीं मांग रही, मैं उसकी तरफ से एक्सक्यूज नहीं कर रही। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये तो नहीं कह रही, मैं ये तो नहीं कह रही इट वाजंट क्रिमिनल फुली, ये मुजरिमाना गफलत नहीं थी, मैं ये तो नहीं कह रही। ऑन हर पार्ट, उसकी तरफ से, टू ड्राइव, कि वो तेज चलाई थी, शी डिड, जो किया उसने, गाड़ी तेज चलाकर मुजरिमाना गफलत का उसने काम किया। आई एम नॉट एक्सक्यूजिंग हर, मैं माफी नहीं, मैं उसकी तरफ से एक्सक्यूज नहीं करती, मगर शी हैड हर पनिशमेंट, सजा तो मिल गई ना। शी हैज नॉट, नहीं, नहीं उसे सजा नहीं मिली अंजलि, बिल्कुल सजा नहीं मिली, सजा तो मैं दूंगा। समझ में आ रही है ना आपको? तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। हर पनिशमेंट इज कमिंग टू हर, सजा तो मिलेगी। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखा हुआ है ना, इज कमिंग टू,
याद करो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं और जो नए भी होंगे। हाँ, 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 अच्छे भी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, 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 बिल्कुल। तो ज़रा गौर तो करिएगा, मैंने ये जो मैं आपको इस चीज़ को समझ में आ गया ना? अच्छा, अच्छा, सज़ा नहीं दें। अच्छा, सज़ा नहीं दूँ मैं इनको? भई वो तो राइटर कह रहा है, वो तो उसको सज़ा तो मिलनी है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा, यू विल हैव टू कंसीडर कि कमिंग टू अब ज़रा मेरा जुमला कुछ बच्चे नए भी हैं ना मेरी क्लास में, तो ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है? क इज़ कमिंग टू लेकिन ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सज़ा तो मिलेगी उसे, समझे? सज़ा मिलेगी उसे। A few months in a prison, चंद महीने जेल में गुजार के for crushing innocent women and child to death. वाह! मासूम औरत और मासूम बच्चे को कुचल के चंद महीने जेल में मजे उड़ाना सजा थोड़ी है। अच्छा, and when you meet with this Miss Jerry Canham, what will you do? जब तुम उसे मिलोगे तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? आइसक्रीम थोड़ी खिलाऊंगा। आई शैल किल हर। अरे कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा मैं उसको। अच्छा, किल हर? क्या? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। आई हैवंट क्वाइट मेक अप माई माइंड। मैंने तो अपना जहन तक नहीं बनाया। समझ में नहीं आ रहा कैसे मारूं। आई वॉन्ट टू डू इट इन अ मोस्ट पेनफुल वे। मैं ये कत्ल दर्द मंदाना, दर्द और शिद्दत वाला चाहता हूँ। अच्छा, अच्छा, अबे भाई, अच्छा, अच्छा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप लोग सॉरी मैं ज़रा थोड़ा-सा वो बच्चों को बच्चों वाले अंदाज़ में समझा रहा हूँ कि ज़ाहिर है यार जिसकी बीवी को मारा, जिसकी बेटी को मारा, तो वो कैसे छोड़ेगा वो? डेफिनिटली मारेगा भी और बेरहमी से मारेगा। विल यू गिव हर एनी वार्निंग? वार्निंग दोगे? क्या कोई वार्निंग भी दोगे? नेचुरली शी विल नो बा व्हाई शी इज़ बीइंग पनिश्ड। अरे भाई उसे पता चल जाएगा वो क्यों मारी जा रही है। इसलिए कि इसलिए कि वो इसलिए कि वो खुद बुरा कर चुकी और उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया और अब मैं उसे सजा देकर ही रहूंगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। समझ गई तुम? अब इस खातून को तो ये भी नहीं पता कि ये नाम का लेबल भी पढ़ चुका था। याद है ना? इस खातून को तो ये भी नहीं पता कि उस नाम के लेबल को वो पढ़ चुका। तो फिर कैसा डर, ठीक है? अब तो नहीं छोड़ना उसको। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। ये एक स्टोरी अच्छा मैं बताऊँ आपको, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था इस वक़्त। बजाए इसके कि मैं अगली स्लाइड पे जाऊँ अभी, एक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ये प्ले डिटेल में पढ़ाने का मकसद ये है कि हमारी पहली क्लास हमारे बच्चों को हमारा कनेक्ट हो जाए और वो हमारे साथ इजीली हमारे साथ ऑनलाइन हो जाए। हम बजाय इसके कि हम समरी पे पहले ही दिन चले जाएं और समरी कर दें बच्चों को, तो फिर वो मूड टीचर का तरीका डेफिनेटली दे फील प्रॉब्लम। तो शॉर्टकट नहीं लगाना है हमने, ठीक है? हमने वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं अभी हमने पोएम्स भी पढ़नी है, लेकिन जहां मुझे लगा कि इसको समराइज करना बेहतर होगा वो मैं खुद प्लान करूंगा। मैं तकरीबन 28 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको उसी अंदाज में लेके चलूं जो पहले ऑन यानी लाइन से पहले जब हम फिजिकल क्लासेस लेते थे, तो वही तरीका होना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स को आसानी भी हो जाए, बजाय इसके कि वो बेचारे डिस्टर्ब हों और इस मुश्किल में। तो आपने हर्ट नहीं होना। एनी अब जो मेरा नेटवर्क इशू तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं लेकिन मेरे नेटवर्क तो इश्यू नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिग्नल वीक हो रहे हैं एनी हाउ। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एडजस्ट कर दूं। जी।
अच्छा, जनाब ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि कुछ कैरी ऑन। हाँ, बेटा मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ आवाज़ इसलिए नहीं आ रही आपको, क्योंकि मैंने बोला भी नहीं था तो मुझे ये लगा कि ये इश्यू थोड़ा-सा मैं इसको यहाँ पर रख दूँ आपका चैट बॉक्स। अच्छा, यहाँ पर बेटा नेट का इश्यू लग रहा है मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ नेट नेट इश्यू कर रहा है। मैं अभी आपको ये शो करता हूँ। अभी आप 1-2 मिनट ज़रा थोड़ा 1 मिनट मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा ये देखिए ऑल क्लियर हो गया, लेकिन बेटा इसके अंदर एक चीज़ देखिएगा, मेरी चूँकि वो नेट का थोड़ा इश्यू आ रहा था तो अब वो रिज़ॉल्व हो गया है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ तक आपको ये बात बताऊँ कि जी, मैं सिर्फ़ थोड़ी-सी आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था। अच्छा। नहीं। मुझे कहीं नहीं जाना, बस मैं थोड़ा-सा ये चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि यहाँ पर जो क्लास है हमारी, वो इस स्लाइड पर चूँकि हमने इसको एंड किया, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं ना, अगर हम नेक्स्ट क्लास उस पे जाते हैं, तो वो फिर हमें वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी स्लाइड। तो लिहाज़ा अब हमारे पास तकरीबन जो है वो टाइम भी हो गया है, तो लिहाज़ा इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास कल शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है बेटा? हाँ, अभी लेकिन चैप्टर बाकी है। ताहिर चैप्टर भी बाकी है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर क्योंकि चैप्टर ये जो हमारा प्ले बहुत बड़ा है, ठीक है? ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है? जज़ाकल्लाह। चलें, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा इंशाअल्लाह। कल आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।